पुराने आगरा शहर में कई सारी मुगलिया जो इमारत है वो आज भी मौजूद है, लेकिन हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी मस्जिद के बारे में बताने जा रहे हैं जो काफी रहस्यमयी है। और उस मस्जिद को आप काली मस्जिद या फिर उन्हें जिन्नातों की मस्जिद भी कहा जाता है। ये मस्जिद ठीक ताजमहल के पूर्वी गेट के सामने मौजूद है और इसे कांधारी मस्जिद यानी कि संदली मस्जिद भी कहा जाता है। कांधारी बेगम मुगल बादशाह शाहजहां की पहली पत्नी थी और वो कहा जाता है उनके बारे में कि उन्हें भोग विलास की जिंदगी ज्यादा पसंद नहीं थी, जानवरों को बेहद प्रेम करती थी। और यही वजह है कि उनकी इस मस्जिद पर आज भी सैकड़ों की तादाद में बिल्लियां रहती हैं। ये वही मजार कह लीजिए, मस्जिद कह लीजिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है ASI संरक्षित अब ये इमारत है, यानी कि इसकी जो देख रेख है वो ASI करता है। संदली बेगम सहेजी बुर्ज इसे नाम दिया जाता है। और इसको मैं आपको ये भी बता दूं कि ये रहस्यमय क्यों है, क्योंकि कई लोगों का मानना है, यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मस्जिद के आसपास जिन्नातों का साया रहता है और वो ऊपरी जो चक्कर होता है वो यहाँ पर खत्म किया जाता है। पहली बात तो ये है, बहुत पुरानी मस्जिद है शाही पीरियड की। और दूसरी बात, मस्जिद में बिल्लियों का जो मैटर है वो ये है कि हमारे जो अल्लाह के नबी महबूब, अल्लाह के महबूब थे, उनको बहुत मोहब्बत थी बिल्लियों से। आप यहाँ देख लो या सऊदीया चले आओ या मदीना चले आओ, बिल्लियाँ बहुत होंगी, ठीक है, मस्जिद में ज़्यादातर होती हैं। और दूसरी बात, ये कांधारी बेगम है, ये शाहजहां की जो वाइफ, कोई तीसरी कहता है कोई चौथी कहता है, खैर हैं वाइफ, दासियों में से हैं। मगर ये लोग मोहब्बत करते थे जानवरों से, बिल्लियों से, तो इसलिए यहाँ बिल्लियाँ ज़्यादा हैं और लोग बहुत आते हैं। किसी का मानना है कि यहाँ मुराद पूरी होती है और अपनी अपनी सोच है लोगों की। स्थानीय लोगों की ऐसी मान्यता है कि कोई भी अगर इस मस्जिद में रहने वाली बिल्लियों को कोई खाना खिलाता है, दूध पिलाता है, और अगर बिल्लियाँ उसका दूध या खाना को स्वीकार कर लेती हैं तो उसकी मान्यता पूरी होती है। इस परिसर में सैकड़ों की तादाद में बिल्लियाँ हैं, बंदर भी हैं और कुत्ते भी हैं, जो कि आपस में बिना लड़े प्रेम से रहते हैं। सभी धर्मों के लोग आते हैं, सारी लोग आते हैं। कितनी बिल्लियाँ रही होंगी यहाँ? अभी फिलहाल मेरे ख्याल से होंगी करीब 40-50 बिल्ली करीब होंगी। पहले ज्यादा थी? हाँ, पहले ज्यादा थी। ठंडे में मर जाती हैं, खाने को कभी कभी नहीं मिल पाता है। और दूसरी बार लॉकडाउन में बहुत मारी गई। जिन्नातों की मस्जिद भी कहा जाता है, इसके पीछे क्या आपने सुन रखा है, क्या है? सुन तो क्या है, ये पुरानी मस्जिद है। ये जैसा ऐसा होता है ना, जो पुरानी बिल्डिंग होती हैं तो उसको लगभग ऐसे आदमी ऐसे ही कहता है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है तो लोग कहते हैं जिन्नाती मस्जिद है। यहाँ लोग अपने खत भी छोड़ जाते हैं, मुराद। हाँ, अपनी मुराद लिख के छोड़ जाते हैं। अब आदमी की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी वो है। इस मस्जिद के लिए स्थानीय लोग ये भी बताते हैं कि कोई भी अपनी मुराद यहाँ पर धागे के रूप में यहाँ पर लिखित एक लेटर में यहाँ छोड़ के जाते हैं तो उनकी मुराद, उनकी जो समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं दूर होती है। अगर जेल में किसी का भाई या अगर बेटा बंद हो या फिर किसी के ऊपर केस चल रहा हो, तो ऐसे तमाम जो लेटर हैं लोग इन जो झरोके हैं इनके अंदर से इस मस्जिद के अंदर डाल के चले जाते हैं और कहा जाता है उनकी मुरादें पूरी होती हैं। तो कई सारे मायनों में ये मस्जिद अपने आप पर रहस्यमयी है। रहस्यमय इसलिए है क्योंकि यहाँ तो बिल्लियां रहती हैं, बंदर रहते हैं एक साथ, और वो भी आपस में झगड़ते नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर गुरुवार को या शुक्रवार को यहाँ पर जिन्नातों यानी कि ऊपरी चक्कर को खत्म करने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज़ 18 आगरा।